बल बुद्धि ध्यान देहु मोहे हरौ कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
श्री कंचन बालाजी महाराज की जय। पूज्य श्री परमाचार्य रामानंदाचार्य जी महामहोत्सव जयंती महोत्सव की जय हो। आइए हम इस तुलसीदास जी द्वारा विरचित पावन हनुमान चालीसा के सत्संग के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यह अकारण करुणा वर्णालय गोविंद की महती कृपा की प्रतिफलीय हो पा रहा है। अन्यथा जीव की रुचि आजकल परचर्चा, लोक चर्चा, ग्राम चर्चा और पाप चर्चा में अधिक होती है। भगवत चर्चा में जीव की रुचि नहीं होती है। आइए इस पावन रस धारा में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व आप सभी लोग अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें और मन ही मन उन चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल जल से धोएं। अपने अंग वस्त्र से पोंछे, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि सद्गुरुदेव के चरणों पर लगाएं, अक्षत छुएं, धूप दिखाएं और दीप दिखाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हमारी पात्रता नहीं कि हम इस पावन रस धारा का पान कर सकें। यह तो आपके चरणों की करुणा कृपा है। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की वंदना के बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। वंशी विभूषित करा नीलदाभा पीतांबरा तरुणबिंदु फलाधिरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज इस पावन रस धारा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन का स्मरण करेंगे। ब्रज जनन प्रणाम ब्रज बनन प्रणाम ब्रज गिरिन प्रणाम ब्रज नदीन प्रणाम है।
ब्रज गावन प्रणाम, ब्रज गौवन प्रणाम, ब्रज गोपन प्रणाम, ब्रज गोपिन प्रणाम, ब्रज लतन प्रणाम, ब्रज पतन प्रणाम, ब्रज पक्षिन प्रणाम, ब्रज भक्तन प्रणाम है। और ब्रज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम है। ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम। जय हो। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की, हनुमत लाल की, श्री कंचन बालाजी महाराज की। आइए, कल के प्रसंग में हमने दोहाओं का जिक्र किया। आज चालीसा में चौपाई में प्रवेश करते हैं। महाराज बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरौ कलेश विकार, यहाँ तक कल हमने चर्चा करी क्लेश तक की। अब आगे चलते हैं। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, अरे जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल
ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम यहाँ इनका करेंगे। ज्ञान तथा गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी आपकी जय हो। और ये तीनों लोकों में प्रकाशमान कपिराज आपकी जय हो। आप श्री राम जी के दूत हैं जिनकी कहीं उपमा नहीं है और बल के धाम हो भंडार हो, ये सरल अर्थ आता है, लेकिन थोड़ी सी हम आप सब इसकी व्याख्या करेंगे। जय हनुमान, इनका नाम हनुमान। हनुमान मतलब जो अपने मान का हनन कर दे वही हनुमान कहा जाता है। दूसरी बात, इनका हनुमान नाम पड़ा ही क्यों, जय हनुमान। हनुमान हनु कहते हैं चिबुक को, घोड़ी को हनु कहते हैं महाराज। जब बाल्यकाल में इन्होंने सूर्य भगवान को लाल लाल स्वरूप में देखा तो इनका मन हुआ है क्या फल है, तो उड़ करके गए और सूर्य भगवान को अपने मुख में समाहित कर लिया। और जब चारों तरफ अंधेरा हो गया तो इंद्र ने अपने वज्र से इनकी चिबुक पर वार किया, तो चिबुक का तो कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि इंद्र के जो वज्र है उसकी धार बंदित हो गई महाराज। ऐसे हनुमान जी हैं कि जागी चुबुक चोट चूरन की औरत मद कुल से कठोर को, विनय पत्रकार में कुछ सुना जी कि जागी चुबुक ने, हनु ने, थोड़ी ने इंद्र के वज्र की धार को भी कुंठित कर दिया। ऐसी उनकी चुबुक है महाराज। वज्र से अधिक इनकी हनु जो है थोड़ी, वह उसका प्रभाव देखकर ही देवताओं ने इनका नाम हनुमान रख दिया महाराज। बानर राज केसरी की पत्नी अंजना अनपत्य से दुखी थी, संतान नहीं थी इनके कोई, और यह दुखी होकर के मतंग ऋषि के पास जाकर के रोती हुई प्रार्थना करने लगी कि मुने मुझ पर कृपा करो, जो मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पास पुत्र नहीं है। मेरी मां ने जाकर के कहा, और आप कृपया पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मुझे आप बताइए, संतों में बड़ी सामर्थ्य है महाराज। तब मतंग ऋषि ने कहा कि माता आप पंपा सरोवर के पूर्व दिशा में और 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है, और उसकी दक्षिण दिशा में नारायणगिरी पर स्वामी तीर्थ है, उससे एक कोस उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है, और वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक आप तप करोगी तो आपके गुणवान पुत्र की प्राप्ति आपको होगी माता। और वहां जाकर मतंग से ऐसा सुनकर के माता अंजनी ने नारायणगिरी जो ऊपर गई और स्वामी पुष्पकर्णी में स्नान किया, और अवस्थी की प्रदक्षिणा करके वराह भगवान को प्रणाम करके आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले सभी मुनियों एवं अपने पति से आज्ञा लेकर वह वहां पर तप करने लगी माता अंजनी महाराज। इस प्रकार तप करते करते जब माता अंजनी को 12 वर्ष पूर्ण बीत गए तो वहां वायुदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया, और परिणाम स्वरूप अंजना के एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मुनियों ने हनुमान रखा महाराज। जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर, इनका ज्ञान अनंत है। हनुमान जी का ज्ञान अनंत है। उपनिषदों में इनकी महिमा देखने में आती है, और मुक्तकोपनिषद में तथा श्री राम रहस्योपनिषद में देखें, सनकादिकों ने भी हनुमान जी से ज्ञान प्राप्त किया है। जो ऐसे ज्ञानी उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया है। और हनुमान जी ने ज्ञान किससे प्राप्त किया? भगवान सूर्य से। हनुमान जी ने बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए तो इनको बताया किसी ने, भाई किससे ज्ञान लिया जाए? तो हनुमान जी को बताया, भाई सबसे ज्ञानी सूर्य भगवान है, उनके पास जाओ। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए और जाकर के निवेदन किया, हे गुरुदेव मुझे आप ज्ञान प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। ये देखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हनुमान जी भी सूर्य भगवान के पास में ज्ञान लेने के हो गए कि बिन गुरु होए ज्ञान
बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज गुरु जी का बताएंगे, जो पुस्तकन में लिखो भाई है तो बताएंगे गुरु जी, तो पुस्तक से पढ़ लो, अथवा जो महापुरुषों ने ज्ञान हुआ वो पुस्तकों में लिख दिया। तो भैया पुस्तक का ज्ञान पुस्तक नहीं पहुंचा सकता है। पुस्तक का ज्ञान तो पुस्तक है, पुष मतलब पुश करना, धकेलना। पुस्तक का ज्ञान केवल पुश कर सकता है और उस तक नहीं पहुंचा सकता। अब आप यात्रा कर दो, अब तो मोबाइलों में ऐप्स आ गए। पहले आपको यात्रा करनी है तो रेलवे की डायरिया हुआ करती थी, और किसी को डायरी मिल जाए और पुस्तक हाथ लग जाए कि भाई फलानी ट्रेन वहां से वहां तक के लिए जाएगी, फलानी ट्रेन वहां से वहां तक के लिए जाएगी, और वो सारा ज्ञान कर ले, तो क्या वो पुस्तक को लेकर के यात्रा तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे तो स्टेशन में रेल में बैठ के यात्रा करेगा, या उसे कोई अनुभवी व्यक्ति मिले जिसने यात्रा की है, वो बताएगा भाई वहां जाना, वहां से ऐसे जाना। पुस्तक में सारी रेलें हैं, सारी रेल पुस्तक में तो है, लेकिन पुस्तक से यात्रा नहीं की जा सकती। यात्रा के लिए रेल ही चाहिए। ऐसे गुरुओं का ज्ञान पुस्तक में तो है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए गुरु का ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक है। उसी से आप जा सकते हो। जैसे कोई भोजन बनाने की पाक क्रिया की पुस्तक आजकल आती है, उस पर सीख ले, यूट्यूब पे आती है भाई पुस्तक है, उस पर भोजन बनाने की जो व्यवस्था है उससे कही जाए कि भाई रसोई में गैस पर बर्तन रखना, बर्तन में पानी, और 15 मिनट बाद ये जला देना, डाल देना। अब आदमी केवल उसको ही रख रहे, गैस पे बर्तन तो रख दिया, आंच ही नहीं जली हो तो 15 मिनट पानी तो गुनगुना क्या वो ठंडा ही रहेगा, या आंच इतनी ज्यादा जली हो जो 15 मिनट की जगह पता चली 5 मिनट में जल गया पानी। तो ये सब चीजें पुस्तक ये बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो हनुमान जी ने ज्ञान किनसे लिया? सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान की शरण में हनुमान जी पहुंचे, गुरुदेव हमें आप ज्ञान दीजिए, शिष्य बना करके हमें आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है। सूर्य भगवान ने जब हनुमान जी को देखा तो कहा ये लड़का पहचाना शुद्ध लग रहा है, शकल तो पहचानने में आ रही है, कब देखा है? ध्यान आई रही है तो बाल्यावस्था में छलांग लगा के हमको ले गया था। बोले भैया पहले तो इतनी दूर से छलांग लगा करके इसने मुख में रख दिया, और अब ये शिक्षा ग्रहण करेगा तो बिल्कुल सामने ही रहेगा, पता नहीं कब इसे भूख लग जाए। तो सूर्यदेव बोले भैया कोई उपाय सोचो। सूर्यदेव बोले देखो ज्ञान तो तुम्हें चाहिए, लेकिन एक बात सुनो, हम तो चलते रहते हैं, तुम हमसे ज्ञान प्राप्त कैसे करोगे? हम तो चलते रहते हैं, सुबह गई, दोपहर गई, शाम को गई, तो हमारा तो ठिकाना ही नहीं, कैसे? तो किसी ऐसे गुरु के पास जाओ जो तुम्हें बैठ करके ज्ञान दे दे। तो भगवान हनुमान जी बोले नहीं गुरुदेव, मैं तो निष्ठा मेरी आप में ही है, मैं तो आपके चरणों में बैठकर इनके ही ज्ञान प्राप्त करूंगा। सूर्य भगवान बोले भाई कैसे टाला जाए इसको, तो बिल्कुल पक्का पड़ा ज्ञान लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई एक काम कर बालक, ज्ञान तो हम तुझे दे देंगे, लेकिन एक बात बता, तू हमारे साथ रहेगा फिर भी संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा तुम चलते रहोगे मैं भी चलता रहूंगा। उन्होंने कहा चलते रहेंगे फिर भी हम तुझे शिक्षा कैसे देंगे? भाई शिक्षा देने के लिए गुरु के सामने शिष्य बैठे, नेत्रों से नेत्र मिले तो ही तो शिक्षा देंगे। अब हम चलेंगे, तुम हमारे पीछे चलोगे तो तुम्हारे सामने हमारी पीठ रहेगी, और तुम आगे चलोगे तो हमारे सामने तुम्हारी पीठ रहेगी, तो कैसे ज्ञान देंगे? तो हनुमान जी बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम, भगवान हनुमान जी बुद्धिमान है, उन्होंने थोड़ा विचार किया, बोले गुरु जी इसका भी हमने उपाय देख लिया। बोले क्या? हम आपकी तरफ देखते देखते उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले वाह भैया शिष्य गुवे जो गुरु के सामने उल्टो चल लो है। तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा महाराज संसार में जीव जैसे चलता है, अगर वैसा ही गुरु के सामने चला तो बेकार है, गुरु के सामने तो उलट करके ही चलना चाहिए प्रभु। तो ऐसे गुरुदेव से हनुमान जी ने प्राप्त किया, जो सूर्य भगवान सारे अपने प्रकाश के द्वारा सारे संसार को, विश्व को प्रकाशित करते हैं, उन्हीं से ज्ञान लेकर के हनुमान जी सबको ज्ञान का उनका है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अथाह ज्ञान है। और अब बात आई गुण की महाराज, तो गुण के हैं, संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं बना जिसमें सारे गुण एक साथ हो, कोई नहीं है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, सब में दोष है। अच्छा गुणों में भी एक चीज है, ज्यादा गुण एक साथ रह ही नहीं सकते। कोई सत्यवादी हो और सील, सत्य और सील दोनों एक संग नहीं रह सकते।
भाई सील तो ये है कि किसी का दिल नहीं दुखाता, चलो कोई बात ना है, बात कहनी है तो मुंह पे स्पष्ट नहीं गई, चलो बाद में बात कर लेंगे, हाँ ठीक है कह लेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन वे ऐसे करके निकल जाता है। तो उसका सत्य कहाँ रहा जब सील में आ गया तो। और सत्यवान जो होगा उसमें सील नहीं रहता, वो तो कहे भैया कोई बुरा मानो या बुरा मानो, हम तो साफ कहेंगे, तो वहां सील नहीं रहा। तो इस प्रकार से सत्य और सील दोनों ही वहां एक साथ नहीं, गुणन में एक साथ रखना मतलब मेड़कान्य तूल हो। लेकिन हनुमान जी में सारे गुण एक साथ हैं। क्यों? माता जानकी जी ने इनको कहा गया है महाराज, दूर ही दे प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी जीना। जब हनुमान जी माता जानकी के पास गए तो दूर से ही प्रणाम किया, और माता जानकी ने क्या आशीर्वाद दिया, सुन सुध सदगुण सकल तब। माता हनुमान जी में गुण कहां से आए? माता जानकी के आशीर्वाद से। जानकी जी क्या कह रही हैं कि सुन सुध सदगुण सकल तब, सारे गुण सदगुण हृदय बसो हनुमंत, सारे सदगुण तुम्हारे हृदय में बसे। तो माता जानकी की आशीर्वाद से सारे गुण इनमें विद्यमान हैं। ऐसे हैं महाराज। ज्ञान गुण सागर महाराज, इनका ज्ञान अनंत है। उपनिषदों में भी चर्चा हुई है महाराज, और अनंत गुण हैं। सतगुण से हमेशा भरे पड़े, रजोगुण तमोगुण इनको वशीभूत नहीं करते, शुद्ध सतगुण इनमें भरा पड़ा है। राक्षसों को मारने के लिए क्रोधित किया जाता है, वह भी केवल प्रभु की सेवा के लिए करते हैं। वैसे काम क्रोध राग द्वेष आदि कोई भी विकार इनके अंदर है नहीं। ऐसे हैं महाराज। जय कपीस। कपीस, आप वानरों के स्वामी हैं महाराज। वानरों के प्राणों की रक्षा होने के कारण इन्होंने वानरों के जो प्राण थे, जब सीता जी की खोज करने के लिए गए ये लोग, और वहां जाकर के जब इन्होंने देखा तो वानरों ने कहा कि भाई यदि हम सीता जी की खोज नहीं कर पाए तो जाकर के हम भगवान को मुंह नहीं दिखाएंगे, प्राण दे देंगे। तो इन्होंने वानरों की रक्षा, प्राणों की रक्षा की। तो इसलिए ये भगवान वानरों के प्राण के ईश हैं महाराज। जय कपीस नाथ काज की नेहु हनुमंता, राग हनुमाना राखेउ सकल कपिन के प्राणा। भगवान राम जी के पास भी जब सारे आए तो उन्होंने भी यही कहा कि महाराज हनुमान ने ही ये सारा कार्य किया है, और उन्हीं की कृपा से सभी कपियों के आज प्राण हैं महाराज। इसलिए इनको जय कपीस कहा गया है। अथवा दूसरा भी भाव इसका एक हो सकता है, कपी धन ईश। ईश कहते हैं शिव जी को, ईश कहते हैं शिव जी को, अर्थात कपी रूप में शिव जी ही आप आए हैं। क्यों आए? क्योंकि वर्णन आता है कि जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, देह तज देह बस बानर भय हनुमान। भगवान नेह बस रुद्र की देह तज कर को हनुमान बनकर के आए, इसलिए इनको कपीस कहा है। श्री रुद्रयाम ग्रंथ में हनुमान जी की महिमा वर्णन है, और वह भी बड़ी सुंदर है महाराज। तो यहाँ कपीस इनको शब्द किया हुआ है, और उस ग्रंथ में आता है कि हनुमान सा महादेवा, काल काला सदा शिवा, मुक्ति दो मुक्तम केवल्य, मुक्तिदा सर्व कामदा। अर्थात हे हनुमान जी, श्री महादेव जी है ही है हनुमान जी, और कालों के काल महाकाल होने से यह मुक्ति और भुक्ति दोनों के दाता हनुमान जी हैं महाराज। जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका भाव क्या है? आपकी महिमा सारे ब्रह्मांड में विख्यात है।
क्योंकि आपको उससे ज्ञान मिला है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। आपके द्वारा सारे तीनों लोकों में उजाला हो रहा है महाराज। आपको भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए संसार में नियुक्त करके रखा है। भगवान साकेतपुर चले गए, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को यहाँ भक्तों की रक्षा के लिए ही छोड़ दिया। आप अनंत रूप धारण कर सारे ब्रह्मांड में भक्तों की रक्षा तथा भगवान की उपासना करते रहते हैं महाराज। श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन आता है कि एक रूप से किम पुरुष लोक में श्री राम जी की उपासना करते हैं हनुमान जी, और एक रूप से साकेत लोक में हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। एक रूप से कदली वन में हनुमान जी हैं, और भारत के प्रत्येक मंदिर में जहां हनुमान जी का मंदिर है उसमें एक रूप से हनुमान जी रहते हैं महाराज। और आपकी महिमा ब्रह्मलोक में देवता गाते हैं, स्वर्ग में गंधर्व गाते हैं। और दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि यह कपीस होते हुए भी तीनों लोकों में क्यों महिमा वाले हुए भगवान। इसका मर्म यह है कि इन्होंने जानबूझ करके दीनता पूर्वक बानर का रूप स्वीकार किया है। ये बानर है ना, रूप स्वीकार कर रखा है। स्वयं आपने हनुमान संहिता में हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है कि ब्रह्मादि देवता सर्वे संत्यन्ये चिरजीवना सर्वे अपि विभवासक्ता ततोऽयं विभवात्परा। अर्थात ब्रह्मादिक समस्त देवता ऐश्वर्य मद में आसक्त रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा देह धारण किया है कि इस देह को करके मुझे कोई अपमान नहीं होगा। मैं वैभव से सदा परे रहता हूं, इसलिए मुझे प्रभुदास का भाव तथा सरल दीनता युक्त भक्ति मेरे हृदय में स्थिर रहती है। और आपकी इस महान विशेषता ने ही आपको तीनों लोकों में प्रकाशमान प्रसिद्ध किया है। इसलिए इनको कहा है तीनों लोक उजागर महाराज। ब्रह्मवेताओं के सिर मोर ब्रह्मचारी व्रत पतित पुनीत जगत के जितने तेज निधान आपका तेज देख भयभीत। प्रेम में कोमल हृदय उदार राम लीला प्रिय पवन कुमार सदा भक्तों के रक्षक वीर गदाधारी बल के भंडार। ऐसे हनुमान जी महाराज। अब आती है बात रामदूत। हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत हैं हनुमान जी महाराज। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, संदेश लेके जाने वाला, वही दूत होता है महाराज। संदेश वाहक का किसी के पास जो जाता है तो वह अपने स्वामी की शक्ति और संदेश देकर के आ जाता है। अपनी शक्ति नहीं दिखाता हुआ है, केवल अपने स्वामी का ही संदेश देता है, उन्हीं की शक्ति दिखाता। जब रावण ने लंका में हनुमान जी को पकड़ के रावण की सभा में लेके गए तो रावण ने पूछा, ए बानर तू कौन है? तो वह बताओ किसके बल पर तूने मेरा बाग बगीचा उजाड़ दिया? के बल बल घालिस कीसा। रावण ने पूछा किसके बल पर तेने मेरा बगीचा? तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण जाके बल लवलेस ते जिते हूँ चराचर झार तास दूत में जाकर हरियाने हूँ प्रिय नार। मैं उसका दूत हूँ जिसकी नार को तू हर लाया है और उसी के बल पर मैं जाता हूँ। माता जानकी से भी भगवान यही कहते हैं हनुमान जी, राम दूत में मातु जानकी। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करो रानी धान की। अरे सत्य शपथ करो
तो वहां भी कहते हैं माँ मैं राम जी का दूत हूं। तो दूत वह होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता महाराज। दरवाजा होता है भीतर और बाहर के बीच में, लेकिन मकान के अंदर वह भी दरवाजे का कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, लेकिन वो बीच मध्य है ना, बाहर जाने में ऐसे ही अपना कुछ नहीं रखता दूर। तो यहाँ पर राम जी के दूत बन करके हनुमान जी हैं। और जब हनुमान जी गए भी तो अपना कुछ नहीं है, हनुमान जी राम जी के वाण की तरह गए। लंका में जब गए समुद्र पार, उनकी शक्ति का वर्णन नहीं है, वह भी ये कहते हैं कि राम जी के वाण की तरह गए। जिम अमोघ रघुपति कनवाना एहि भात चले हनुमाना। जैसे राम जी के हाथ से अमोघ बाण जाता है उसी प्रकार से हनुमान जी गए। तो हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए माता जी से कहा था, जब सीता जी बैठी हैं अशोक वाटिका में और बैठे बैठे प्रभु के विरह में व्याकुल है और कहती है कि हे प्रभु आपने मुझको विश्रा दिया है, मेरी सुध क्यों नहीं ले हो। तो वो वहां कहती रहती है अहनाते हो निपट विसारी, हे प्रभु आपने मुझको विश्रा दिया है, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ जो आप मेरी सुध नहीं ले रहे हो। इतने दिन मुझे आकर के बीत गए महाराज। तो हनुमान जी ने वहां सामने देखा तो उन्होंने कहा माँ आपको प्रभु ने विसारा नहीं है, वो तो सब तैयार है और आकर के बैठे हुए आपके लिए तैयार है। निश्चर कर पतंग सम रघुपति बाण कृषान, यहाँ पे भी बाण है, ये पतंगा के समय रघुपति के सामने, चिंता मत करो महाराज। तो ये है बाण है महाराज। और उनको बता दिया असमन समुझ कहत जान की खल नहीं सुध नहीं रघुपति बाण की। जब माता जानकी को बता दिया तो उसी बल पर माता जानकी भी रावण से कहती है कि तुझे राम जी के बाण की सुध नहीं है। तो जब सीता जी की सुध लेने हनुमान जी को भेजा तो राम जी ने भी उनसे यही कहा था, कही बल बिरह बेग तुम आयो। तो ऐसे रामदूत हैं हनुमान जी, राम जी के पुत रामदूत हनुमान जी हैं। और वही हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम जी का दूत हूं। तो कहते हैं अरे हो रघुवंश मणि को दूत, हो रघुवंश मणि को दूत, हो रघुवंश मणि को दूत, हो रघुवंश मणि को दूत। मात मान प्रतीत जानकी, मात मान प्रतीत जानकी, जानी मारुत भूत हो रघुवंश मणि को दूत, हो रघुवंश मणि को दूत।
बाबुले नर हरि रघुवीर बाबुले जाऊं जो हटियाज जाहु जो हथियार डरो आयुष्मान दे और करो आयुष्मान की ओर बिगड़े ही है सुर काज हो रघुवंश मणि को दूर हो रघुवंश मणि को दूत हो रघुवंश मणि को जय हो। चित्रकूट कथा कुशल कहे चित्रकूट कथा कुशल कहे शीस लायो कीस शीस लायो की सुध सेवक नाथी को लग गई हर सोत सेवक नाथ को रख गई दैया चल आशीष और रघुवंश मणि को दूर और रघुवंश मणि को दूत भय शीतल सवन तन मन ऐसी तल सबई तन मन सुने बचन पीयूष हर सुने बचन पियो दास तुलसी रही नयनन हरे दास तुलसी रहने नन दर सही किए भूखे और रघुवंश मणि को दूर और रघुवंश मणि को दूर और रघुवंश मणि को दूत गीतावली में तुलसीदास जी ने कही है कि मैं रघुवंश मणि का दूत हूं महाराज। राम दूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा। पौराणिक काल में जो बल की तुलना होती थी वो हाथियों से होती थी महाराज। कौन में कितने हाथी की बराबर बल है, ऐसे कहते ना कि दुशासन की भुजान में 10,000 हाथी को बल है। कैसे तुलना होती? हाथी से होती। और वर्तमान में अश्व शक्ति से घोड़ा से हुए कि फलानी गाड़ी में इतनी हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति से होती है ना तुलना, ऐसी ही होती महाराज। तो एक संत ने कही कि 10,000 हाथी में जितनो बल है उतनो बल एक दिग्गज में होए महाराज। और 10,000 दिग्गजन में जितनो बल है उतनो बल एक ऐरावत में होए। और 10,000 ऐरावतन में इतनो बल है उतनो बल एक इंद्र में होए महाराज। और 10,000 इंद्रन में जितनो बल है उतनो बल हनुमान जी की यह छोटी सी उंगली में होए। या से अतुलित बल धामा, बल के धाम हनुमान जी हैं महाराज। किसी ने हनुमान जी से कहा महाराज कि आपने कैसे उजाड़े कंदुप जो कभी खेल बेल कैसो फल वो। रावण और हनुमान जी में एक बार बात वही, जब लंका को युद्ध चल रहे हो कि भैया चलो और ज्यादा हथियारन की बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत का है कि हम तुम एक एक मुक्का को युद्ध लड़ रहे, एक मुक्का तू मार दे वो मैं मार दूं तो मैं पता चल जाएगी कौन में कितनी ताकत है। तो रावण ने हनुमान जी से कही महाराज कि पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले हम मार देंगे तो तुम मार में लायक ही नहीं रहोगे, पहले तुम ही अपना काम कर लो। तो रावण ने जब हनुमान जी को मक्का मारो
कि जान टेक कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी गिरे नहीं, केवल घुटना टेका ऐसे रहे महाराज। और अब हनुमान जी ने कही भाई रावण तू समझ जा, अब हमारा नंबर आएगा, हम तेरे मारेंगे महाराज। तो हनुमान जी ने इतनी मुट्ठी एक भर के मारी कि महाराज रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तभी रावण ने कहिए कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण भी हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा और वहां ने कहिए कि है कपि एक महाबल शीला। जब गए तो एक कपि बहुत बलशाली उसने कहा। और जब एक रावण पे सेनाई, जो अमर सेनाई रावण पे, तो वो मरती नहीं, अब वो मरे जिंदे है जाए मरे ही नहीं। भगवान ने कही भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, कैसे मरेंगे। भगवान ने कही चिंता मत करो, हनुमान जी ने कही। तो हनुमान जी ने वह सेना को अपनी लूम में पूंछ में लपेट करके और उड़े और ऐसे लगे जो गुरुत्वाकर्षण खत्म है जाए, वहां से ऊपर डाला, न नीचे आवे न मरे न जिए, ऐसे कर दिए महाराज। ऐसे कि लूम लपेट हाथ हटे हनुमान चलाए। तो हनुमान जी ऐसे लगे महाराज, ऐसे कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो हनुमान जी की ऐसी स्थिति है, अतुलित बल धामा। हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित का मतलब जिसे तोला नहीं जा सके, किसी भी प्रकार से नहीं चला जा सके, इसीलिए उनका नाम अतुलित बल धामा है महाराज। तो बल की जो अंतिम सीमा है वह है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद। अच्छा, दूसरा अर्थ इसी का क्या है कि यह भी हो सकता है अतुलित बल जो भगवान है। भाई सबसे ज्यादा बल तो भगवान है, तो अतुलित बल जो भगवान है, इसमें कहा है ना अतुलित बल धामा। तो अतुलित बल जो भगवान है उनका निवास स्थान हनुमान जी का हृदय है, और जहां जो रहे वही धाम है महाराज। तो इसलिए अतः आप राम जी के भगवान के धामो, इसलिए आपको अतुलित बल धामा यहाँ कहा गया है। प्रवणवो प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। इसलिए भगवान अतुलित बल धाम है महाराज। अब बात आई अतुलित धाम अंजनी पुत्र। कौन है हनुमान जी? माता अंजनी के पुत्र हैं महाराज। आपकी जो उत्पत्ति हुई है वह माता अंजनी के कोख से हुई है महाराज। यहां पर कहा गया है कि माता अंजनी राजा, और कहा है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान का यह भाव है पवन सुत का कि राजा केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे महाराज, और उन्होंने तपस्या करके यह वर प्राप्त कर लिया था कि वो चाहे जैसा वेश बना ले, कभी मानव बन जाए, कभी वानर बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए। और इन्हीं की पत्नी अंजनी देवी थी, और यह परम पतिव्रता थी। अंजनी माता बड़ी पतिव्रता है। एक दिन यह श्रृंगार करके अपना और टहल रही थी, और इनको ऐसा लगा कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, तो उन्होंने ललकारा, कौन है जो मुझे स्पर्श कर रहा है? सावधान, मैं अभी श्राप देती हूं नहीं तो यहाँ पवन पुत्र ने कहा, पवन ने कहा मेघ ने, वायु ने कि मां मैं पवन देव हूं। इस समय साक्षात शंकर जी एक रूप से तुम्हारे द्वारा अवतार लेना चाहते हैं, स्वयं शंकर भगवान, और मैंने मन से तुम्हारे शरीर में उस तेज को स्थापित कर दिया है, और तुम्हारा पतिव्रता धर्म जरा भी खंडित नहीं होगा, यथावत बना रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहे गड़बड़ होगी। इसलिए आप अंजनी के पुत्र और पवन सुत कहाए महाराज। नाम के भी बड़े अनेक अर्थ हैं महाराज। नामा का भाव यह है कि ये नामा भी है भगवान। इनका सर्वांग जो है हनुमान जी का, वह राम नाम से ओतप्रोत है। इनके रोम रोम में
में राम नाम है, इसलिए इनको नामा शब्द गया है। ये आपने प्रभु के दरबार में सबको प्रत्यक्ष में दिखा भी दिया था। जब राज्याभिषेक हो गया भगवान राम जी का, तो राम जी ने इनको एक हीरों का हार भेंट किया, और इन्होंने क्या किया, हीरों के हार को लेकर के और दांतों पे हीरों को तोड़ने लगे। किसी ने कहा, अरे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, हीरों को क्यों तोड़ रहे हो भाई? बोले तोड़ के देख रहा हूं इसमें मेरे प्रभु जी राम कहीं है कि नहीं है। बोले अच्छा, इनमें राम नहीं है तो तुम्हारे में है, सब में? तो इन्होंने कहा है मुझ में, सब में राम नाम लिखा हुआ है। यह सुनते ही आपने अपने अंग को फाड़ दिया और दिखा दिया कि रोम रोम में राम नाम इनके में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे है महाराज, जिसे देख सबके महान आश्चर्य हुआ और कहा कि आपका नाम अब नामा होगा कि अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। एक तो पवन सुत नाम है, दूसरा नामा, जो नाम से ही राम नाम से ओत-प्रोत है, रोम रोम में आपके में नाम है कि अंग फार दिखरायो रोम रोम में राम, तब ते पायो पवन सुत सुंदर नामा नाम। ऐसे पवन सुत है। अब इनको नामा नाम पड़ गए भाई कि राम माथे मुकुट राम, राम सिर नैन राम, राम काम नासा राम, थोड़ी राम नाम है, और राम कंठ कंद राम, राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है कि राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत, राम बसन जंग राम, जान पैर राम नाम है, और राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम में व्यापक राम नाम है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। तो इनका रोम रोम राम नाम से भरा पड़ा हुआ है। और श्री हनुमान जी का सिद्धांत है कि बीज चाहे लेटो हुए हो पृथ्वी में, चाहे बैठो हुए अथवा खड़ो क्यों नहीं हो, जिस किसी भी दशा में श्री राम नाम का स्मरण करके ये भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जीव कैसे भी भाव कुभाव अनक आसलसु, नाम जपत मंगल, कैसे भी भगवान के नाम का स्मरण करे। आसीनो वा सैनो वा तिष्ठन वा यत्र कुत्र वा, श्री राम नाम संस्मृतः याति तत्परम पदम। श्री राम नाम को हनुमान जी ने अपना जीवन सर्वस्व मान रखा है। केवलम राम नये नामेव सदा मन जीवनम मुने, सत्यम वदामि सर्वस्वामिदमेकं सदा मम। मुने, एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा जीवन है, और मैं आपसे सत्य कहता हूं कि सदा सर्वदा मेरा एकमात्र सर्वस्व श्री राम नाम ही है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं महाराज। और जो सदा इसलिए पूर्वक श्री राम नाम जप करते हैं, उनके ऊपर तो हनुमान जी ऐसे समझो लट्टू है महाराज, जो राम नाम को जप करेगा है। और उनके लिए आप कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जीव जो कल्पना करता है वही वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, ऐसे ही राम नाम हनुमान जी के लिए कल्प वृक्ष है। जो कामना करोगे वही हनुमान जी आपको देंगे। उसके लिए कहा है कि ये जपन्ति सदा स्नेह मंगल्य कारण्यम, श्रीमतो रामचंद्रस्य कृपालोर मम स्वामिनी, तेषां मये सदा विप्र प्रदाता प्रयत्नता, ददामि वाञ्छित्य नित्यम सर्वदा सौख्यमुत्तमा। कहते हैं कि जो मानव मेरे स्वामी दया सागर श्री रामचंद्र जी के मंगल का नाम का सदा गान करता है और प्रेम पूर्वक उस नाम का जप करता है, उनके लिए मैं सदा प्रयत्न पूर्वक तत्पर रहता हूं और सब कुछ प्रदान कर देता हूं। मैं नित्य उनकी अभिलाषा पूर्ति करते हुए उन्हें उत्तम सुख में देता हूं महाराज। इस
प्रकार हनुमान जी स्वयं को नाम कीर्तन में सदा जागरूक करते हैं और अन्य कीर्तन प्रेमियों को भी सदा नाम के लिए प्राप्त करते हैं। और राम नाम तो महाराज है ही है। यदि एक बार राम से बड़ा कोई मीठा नाम नहीं है, और यदि कोई कहे मैं राम नाम लेता हूं और मुझे संसार के विष मीठे लग रहे हैं, तो उसने राम नाम हृदय से लिया। जो तो राम लागते मीठे, सठ रस नव रस अनरस है जाते सब सीठे। इसलिए राम नाम से मीठा कोई नाम नहीं है। भजन बोल के लाला विश्राम करेंगे। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अधिकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान वहाँ राम कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान वहाँ श्री राम कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति, अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई मोल चुकाने वाला, कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी के झूठे देर, कोई सबरी के झूले में खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के जय हो। देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और और प्रभु मिले। झुका के देख ले। आ
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी नाम के बड़े प्रेमी हैं महाराज। जहां भी भगवान का नाम लिया जाए वह हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। अब यहाँ इस महोत्सव में नित्य प्रातः श्री रामायण जी का अखंड पाठ चलता ही है, रामलीला का दर्शन भी है और संध्या में भी भजन संध्या इत्यादि चलती रहती है। जहाँ अखंड नाम है वहाँ हनुमान जी नित्य विराजमान है। और जैसे मैंने कहा, जो भगवत नाम का, राम नाम का आश्रय लेता है तो हनुमान जी उसके लिए कल्प वृक्ष के समान है। उसकी सारी अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज के सत्संग का हम यही विराम करेंगे। तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो भगवत नाम लेना आप शुरू करें, तो हनुमान जी की कृपा पर सहज